आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं चंद्र प्रकाश। आज हम नामकुम क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, जहां पर आज खिजरी विधायक जो हैं राजेश कश्यप जी और यहां पर कृषि मंत्री जी हैं, इनके द्वारा आज जन आक्रोश रैली निकाला जा रहा है। यह दो महत्वपूर्ण कारणों से निकाला जा रहा है। एक है कि सीएम के काफिले पर हमले को लेकर के, और दूसरा जो है आपका वो है जन आक्रोश रैली कृषि बिल को लेकर निकाला जा रहा है। आइए हमारे साथ बात करने के लिए खिजरी विधायक राजेश कश्यप जी हैं और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी भी हैं। आइए जानते हैं इनसे कुछ अहम बदलाव इसमें होने की जरूरत है। वो खुले में आके बहस करें, जी जिन चीज़ों को लेकर आशंका उसको दूर करें जी और लिखित दे। आपके बातों का तो कोई क्रेडेंशियल रहा नहीं। डेथ वारंट जब तक वापस नहीं होता यह आंदोलन जारी रहेगा, चाहे दिल्ली की सरहदों पे हो या झारखंड के गलियों में हो। और आज ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसके बाद 10 तारीख को सभी प्रखंडों में, 13 तारीख को जिला में और 20 तारीख को हजारीबाग में इसी तरह का जन आक्रोश रैली आपको देखने को मिलेगा। कहने को यहाँ के किसान आंदोलित हैं, यहाँ के किसान आक्रोशित है। जन भावनाओं का आदर करना सीखे केंद्र सरकार, नहीं तो जनता अपना रास्ता खुद अख्तियार कर लेगी। ये हम यहाँ के रैली के माध्यम से आपको संदेश देना चाहते हैं। दिल्ली सर गए आप सर, किसानों की क्या कुछ स्थिति रही? बिल्कुल भावुक होता मैं जब उनकी स्थिति को देखा, किस तरह 2 महीने से कष्ट में उस दिसंबर की ठंडी में उन्होंने रातें गुजारी। सैकड़ों लोगों की जान भी गई। हम उन्हें नमन करते हैं। उन्होंने इस देश के लिए जान दी, कुर्बानी दी, और उनके कुर्बानी को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जो टिकैत के आंसू छलके, उन आंसुओं को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये दर्द किसान के बेटे को ही सुनाई पड़ सकता है, लेकिन रायसीना में बैठे हुक्मरान को नहीं। अभी भी समय है, वो वापस ले सकते हैं। और देश में जो स्थिति है, पूरे विश्व में जो इस पर कमेंट आ रहा है, उससे निजात इस देशवासियों को दिला सकता है। सर आज ये महासभा रैली हो रहा है सर, इस पे क्या कुछ अहम मुद्दों को लेकर सर यहाँ रैली की जा रही है? 2 चीज़ है कि जिस तरह का जनाक्रोश आप देख रहे हैं, षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है, उसको लेकर ये रैली है। किसानों के समर्थन में है जो दिल्ली के सरहदों पर बैठे हैं, सैकड़ों शहीद जो हुए हैं उनके समर्थन में, जो षड्यंत्र किया गया था उसको न्यायिक जांच कराने के लिए है, जो लाल किले पे इस रैली पर काला दाग लगाया गया था। दूसरा जो हमारे मुख्यमंत्री पर यहाँ हमला किया था, उस पर भी है कि ये कैसा है कि वहाँ से लेके यहाँ तक जो लोग शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज़ उठाते हैं, उसको कुचलने का काम ये लोग करते हैं जो अभी केंद्र की सत्ता पर काबिज है। क्या कुछ मुद्दों को लेकर सर यहाँ पे आज जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है? देखिए, फिलहाल तो 2 मुद्दे हैं। जिस प्रकार से किसान हमारे बॉर्डर पे इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे 70 दिन से ज़्यादा हो गया रोड पे आंदोलन कर रहे हैं 3 काला कानून को बंद करने के लिए। लेकिन आज उनके आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए जिस प्रकार से सरकार एजेंट लगा करके उनको बदनाम करने का प्रयास कर रही है, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एजेंट के रूप में जा करके, किसानों के भेष में जा करके जिस प्रकार से उस आंदोलन को प्रभावित करने का प्रयास किया और किसानों को जिस प्रकार से बरगलाने का काम किया, ये बड़ा निंदनीय है। हम लोग तमाम लोग किसान के साथ है और मांग करते हैं कि हम लोग 3 काला कानून को बंद कर दे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो इस प्रदेश के एक आंदोलनकारी के बेटा है, उनको उन पर जिस प्रकार से उन पर हमला किया गया, ये अशोभनीय है। जिस प्रकार से गुंडे लगा करके आरएसएस और बीजेपी के लोग जिस प्रकार से गुंडे लगा करके पथराव करने का प्रयास किया गया, ये निंदनीय है। हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज तो आदिवासी समाज पूछ रहा है, झारखंडी समाज पूछ रहा है कि भाई, झारखंड की आवाम यहाँ पूछती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आदिवासी लोग पसंद नहीं है क्या? ये पूछ रही है। उसी आक्रोश में यहाँ पे एक
आम सभा, एक महारैली के तौर से यहाँ पे एक जन आक्रोश यहाँ पे आ रहा है। जी, लगातार कृषि बिल को लेकर के सड़कों पर चक्का जाम किया जा रहा है, कृषि आंदोलन वगैरह निकाला जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके? देखिए, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए इस कृषि बिल? देखिए, मैं केंद्र सरकार को एक आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि कम से कम देश के जवान और देश के किसान को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उनको बेड़ियों में मत बांधिए, उनको पूंजीपतियों के हाथ में बिकने मत दीजिए। जिस प्रकार से 3 काला कानून को लाया गया है, आने वाला दिन में ये अपने ही खेत में गुलाम हो जाएंगे, जिसको इस देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि 3 काला कानून को रद्द करिए। साथ ही जो जिस प्रकार से यहाँ पे बीजेपी के द्वारा आरएसएस को आगे करके पथराव किया गया था, हम लोग एक संकेत देना चाहते हैं कि आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करिए, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करिएगा तो जहाँ पे तानाशाही सरकार है आप उस देश में चले जाइए। यहाँ तो जनतांत्रिक व्यवस्था है, जनतांत्रिक तरीका से ही सरकार चलेगा। 200 साल से ज़्यादा समय लग गया इस देश को आज़ाद होने में। ये लोग तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा स्थिति फिर से यहाँ लाना चाह रहे हैं। कम से कम इतना तो ये कर दीजिए कि किसान को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। वैश्विक महामारी में भी आपने देखा होगा कि कृषि क्षेत्र ही ऐसा है कि अपना इकोनॉमी को संभाल के रखा, नहीं तो बाकी जितना व्यवसाय है धराशायी हो गया। -23% आपका जीडीपी चला गया। और अगर आप किसानों को अगर बेच दीजिएगा तो फिर किसान जाएंगे कहाँ? इस देश के आन और शान है, जवान और किसानों को कम से कम फ्री छोड़ दीजिए। कुछ कृषि बिल को लेकर अहम फैसले किए जाने चाहिए, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं कि चक्का जाम वगैरह आंदोलन किए जा रहे हैं कृषि बिल को लेकर, क्या कुछ? हम इतिहास को याद करेंगे। जब देश आज़ाद हुई थी उस समय हमारे देश में खाने के लाले पड़े हुए थे, और कांग्रेस की उस समय की वर्तमान सरकार ने एक बेहतर कृषि कानून बना के किसानों के हित में गरीबों को अनाज मुहैया कराने के लिए काम की। और आज देश की स्थिति ऐसी है कि 10 साल का अनाज हमारे भंडारों में भरा हुआ है। इस उपलब्धि को ये भाजपा बहुत एक षड्यंत्र के तहत खत्म करना चाह रही है, और अंग्रेजों से दिलाए गए आज़ादी को बहुत ही षड्यंत्र ढंग से देश के लोकतंत्र को खत्म कर पूंजीपतियों के हाथ में फिर से गुलाम बनाने जा रही है। और ये कृषि कानून में संशोधन उसी का एक कड़ी है। हम याद करें इतिहास को, भाजपा के शासनकाल के इतिहास को, चरणबद्ध तरीके से लोकतंत्र को खत्म कर रही है। जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास इस पर दिल्ली में जो हुआ बहुत ही शर्मनाक है। पूरे विश्व में सर झुक गया हमारे देश का। पूंजीपतियों के हाथ में सरकार के खजानों के भरने वाले सारे उपकरणों को बेचने का प्रयास कर रही है। अगर हम इन सभी चीज़ों को देखते हुए यह निष्कर्ष कर सकते हैं या कह सकते हैं कि भाजपा इस देश के गरीब की धन को पूंजीपतियों के हाथ में देना चाह रही है, और कल ऐसी परिस्थितियां आएंगी देश में, सरकार चलाने के लिए पूंजीपतियों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। और इसी तरह मनमाना ढंग से पूंजीपति अपने कानूनों को लाएंगे, और अंततः आज से 20-25 साल बाद अंग्रेजों का गुलामी का इतिहास सब जानते हैं। पूंजीपति हमारे देश को फिर से गुलाम बनाएंगे, और उसमें भाजपा का एक षड्यंत्र है, और लोकतंत्र को खत्म करना भाजपा का एक षड्यंत्र का ये हिस्सा है। सीएम के काफिले पे हमला को लेकर क्या कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पे किया जाएगा? बहुत शर्म की बात है। यह एक आदिवासी स्टेट के नाम से झारखंड अलग हुई थी, और झारखंड में प्योर आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं जो हेमंत सोरेन जी हैं, और आदिवासियों के भावनाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं।
यहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपराओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। भाजपा को जलन है इस बात को देखते हुए। आप देखिए पिछला विधानसभा चुनाव में 28 आदिवासी सीट में मात्र 2 ही सीट पर भाजपा ने जीती है, वो भी हमारी गलतियों के कारण। इसीलिए भाजपा ने बड़ी षड्यंत्र के साथ हेमंत जी पर हमला कराया था, जिसका घोर निंदा करते हैं हम। ये आदिवासियों पर हमला है भाजपा का, उसके खिलाफ भी ये आज आक्रोश रैली है। देखिए, जिस तरह से केंद्र की सरकार इन तीनों काला कानून थोपने का काम किया है, इस काले कानून के खिलाफ पिछले 70 दिनों से देश आंदोलनरत है। इन काले कानून को लेकर 175 किसानों की शहादत हो गई और केंद्र की सरकार तानाशाह अख्तियार किए हुए। इसलिए झारखंड के आज राजेश कच्छप जी के नेतृत्व में इस पूरे इलाके के किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जन आक्रोश रैली निकालकर इस काले कानून को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं और अपनी प्रतिबद्धता और समर्थन दिखा रहे हैं कि देश के सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, NH पर बैठे हुए किसानों के साथ झारखंड के भी कांग्रेस के लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। गठबंधन के सभी सहयोगी उनके साथ खड़े हैं और जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लगातार चक्का जाम किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, क्या कुछ बदलाव? यही तो है, जब देशव्यापी चक्का जाम हो रहे हैं तो भाजपा कहती है ये खालिस्तानी समर्थक है, केंद्र की सरकार कहती है इसको कनाडा से फंडिंग हो रही है, कोई कहता है कि इन्हें राष्ट्रद्रोह की संज्ञा देती है। चक्का जाम अभूतपूर्व रहा। इस अभूतपूर्व चक्का जाम से इन्हें सबक लेना चाहिए। इन्होंने 26 जनवरी को आंदोलन से सबक लेना चाहिए। 70 दिनों से आंदोलन कर रहे देश के 68 करोड़ किसानों के आंदोलन से सबक लेना चाहिए और इस तानाशाह निर्णय को वापस लेना चाहिए, वरना देश कभी माफ नहीं करेगा, पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। सीएम के काफिले पर हमला को लेकर क्या कुछ मुद्दों पर यहाँ पर? नहीं, वो भी एक मुद्दा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुरिल्ला वार किया है। ये देश में ये ऐसा होता है क्या कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर में हम इस तरह से हमले करें? अगर इस तरह से यही अगर स्वभाव है भारतीय जनता पार्टी का तो आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज ये जन आक्रोश रैली के माध्यम से केंद्र की सरकार को और भाजपा संगठन को चेतावनी देने के लिए यहाँ के लोग आए कि अगर इसी तरह का इनका व्यवहार रहा तो ये देश कभी इन्हें माफ नहीं करेगा और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता। आइए लगाया बदलाव होना चाहिए कृषि बिल को लेकर लगातार जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, चक्का जाम किया जा रहा है। उस केंद्र में बैठी हुई बहरी सरकार को ये आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं झारखंड के किसान, माननीय विधायक राजेश कच्छप जी के नेतृत्व में, कि आप जागिए, आपने जो काला कानून दिया है वैसे वापस लीजिए ताकि इस देश के किसान खुशहाल रहें, जो इस देश के अन्नदाता हैं, भाग्य विधाता, जिनकी जीडीपी में सबसे अधिक भागीदारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोरोना के वैश्विक महामारी में पूरा विश्व परेशान था। कृषि एक ऐसा साधन था हमारा जो जीडीपी को बरकरार रखा और बचा कर रखा। -23.9 में चला गया था। अगर कृषि नहीं रहती तो हमें लगता है कि 50 की संख्या वो पार कर जाती, -50 पार कर जाती, जो एक बहुत ही घातक इस देश के आवाम के लिए होगा। और जब कृषि बिल आपने लाया, जब किसान लेना नहीं चाहते तो आप देना क्यों चाहते हैं, ये एक प्रश्न उठती है। बार बार इस चीज़ को किसान बोल रहे कि मुझे चाहिए नहीं, हमारा जो पूर्व का स्ट्रक्चर था उसे आप दे दीजिए। और लोकतंत्र में जब एक शक्तिशाली सरकार बनी है सबसे अधिक संख्या ला करके, तो जनता की आवाज़ उनके मत से बनी है। और जब जनता चाहते नहीं है 62 करोड़ किसान इस देश के और देश के आम नागरिक, तो फिर आप देना क्यों चाहते हैं? ये एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन भरी जो मोदी जी के नेतृत्व में देश पे काम कर रही है उनसे पूछना चाहती है देश की आवाम कि आप चाहते क्या है? इस देश को गिरवी रखना? अंग्रेजों से भी बदतर शासन उन्होंने यहाँ पे कर रखा है। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला हुआ, क्या कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पे? वो भी एक मामला है कि लोकतंत्र में राजनीतिक सरकार बनती है, हटती है। सबसे लंबे समय तक इस राज्य में अगर कोई कालखंड पे का शासन किया है तो भाजपा के लोगों ने किया है, जिनको संघीय ढांचा पर प्रहार किया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कारकेट पे हमला करके, उनके कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं द्वारा एक प्लानिंग के तहत उन पर हमला किया गया था। ये जो महारैली है इससे क्या कुछ संदेश? इनसे ये देना चाहते हैं कि आप सचेत हो जाइए,
लोकतंत्र पर विश्वास कीजिए, जनता जनार्दन की बातों को सुनिए, ना कि अपनी कुशासन भरी सोच जो काल्पनिक सोच रहती है उसके अनुसार राज्य और देश चलेगा।